महिला चौंक गई जब उसे पता चला कि उसके पति ने जिसे 50,000 महीने पर सचिव रखा था वह दरअसल उसकी प्रेमिका थी। वह सजा सोच ही रही थी कि तभी सास के कदमों की आहट आई और वह जल्दी से बगल वाले कमरे में छिप गई। सास गुस्से में कमरे की गंदगी समेटे हुए बेटे को उसके पिता जैसा कह डांट रही थी कि उसका अंजाम भी वैसा ही होगा। फिर दरवाजा लात से खोलकर प्रेमिका पर बरसी। डरी प्रेमिका कपड़े समेटकर भाग निकली। छिपी महिला ने चैन की सांस ली। खुद को खुशकिस्मत समझा कि उसकी सास सही गलत जानती है। पर तभी एक चौंकाने वाला सच सुनाई दिया। सास बेटे से कह रही थी कि लड़की को छिपा कर रखो ताकि पत्नी को शक न हो, वरना उनकी कंपनी पर कब्जे की योजना बिगड़ जाएगी। सास ने यह भी कहा कि पत्नी को हादसे की सच्चाई पता चल रही है। महिला सदमे में आ गई क्योंकि उसके माता पिता की दुर्घटना का जिम्मेदार उसका ही पति निकला। अब वह समझ गई कि वह कंपनी पर कब्जा बदले की भावना से कर चुका है। उसे अब किसी अपने की जरूरत थी। उसने एक लड़की से संपर्क किया जिसे भी उसी प्रेमिका से बदला लेना था। दोनों की बन गई और वह नैनी बनकर घर में रहने लगी। पर उन्हें क्या पता था कि पति और प्रेमिका भी पत्नी को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। अगर पत्नी की मौत किसी हादसे में हो जाती तो पति कानूनी रूप से सब कुछ पा लेता। उन्होंने तय किया कि महिला को धीरे धीरे झड़ देंगे जिससे उसे गुर्दा फेलियर हो जाए और किसी को शक भी न हो। अगले दिन प्रेमिका ने बहन की सहेली बनकर घर में एंट्री ली। महिला ने स्वागत किया और नैनी से कहा कि उसे सबसे अंधेरा और नम कमरा दिया जाए। प्रेमिका ने कुछ कहने की कोशिश की पर नैनी ने उसे बेइज्जत करते हुए कहा कि अब तो नैनी भी उससे ज्यादा काम की है। दोपहर के खाने पर नैनी ने सास को हंसाया और पुरुष से छिपकर फ्लर्ट किया। वह आकर्षित हुआ पर कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। यह सब देखकर प्रेमिका का खून खौल गया। उसने कहा कि घर में बाहरी लोग होने से वह असहज है और नैनी को निकालने का सुझाव दिया। महिला ने उसे ही जाने को कहा क्योंकि वह तो न कुछ करती है न कुछ देती। नैनी तो कम से कम खाना बनाती है। सास ने भी हामी भर दी। तभी नैनी ने जानबूझकर पुरुष का हाथ छू लिया जिससे प्रेमिका का गुस्सा फूट पड़ा और उसने चॉपस्टिक फेंक दी। सास भड़क उठी और उसे सबके सामने डांटा, माफी मांगने को कहा। महिला शांत बैठकर यह सब देखती रही। रात में प्रेमिका नैनी के कमरे में माफी मांगने गई पर उसे जोरदार थप्पड़ पड़ा। वह घबराकर पुरुष के पास गई लेकिन नैनी ने उस पर आरोप लगाया कि उसने पत्नी को निकम्मी मुर्गी कहा। महिला ने गुस्से से बेहोश होने का नाटक किया और पुरुष ने उसे थाम लिया। प्रेमिका ने सफाई दी पर पुरुष ने उसे थप्पड़ मार दिया। सास ने भी थप्पड़ जड़ते हुए चेताया कि वह बेटे से संबंधों की बात न फैलाए। प्रेमिका चुप रह गई। अब पुरुष नैनी की ओर आकर्षित होने लगा था पर खुद को याद दिलाया कि वह पत्नी की कर्मचारी है। तभी नैनी ने उसे बताया कि उसका मकसद बस मोटी तनख्वाह और उसका भरोसा पाना है। उसे यह नहीं पता था कि प्रेमिका परछाइयों में से सब देख रही थी। वह योजना तेज कर देती है और झर की डबल खुराक बर्ड नेस्ट में डाल देती है। लेकिन तभी नैनी पीछे से आकर बोलती है, अब तू पकड़ी गई। प्रेमिका डर के मारे कांपने लगती है।